आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी का आया है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी की थी, आज हम एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है प्रॉपर्टी है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो इसको एक साथ ही कर दूंगा मैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट। एडिशन में क्या होता है, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है जैसे ये कोई भी मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये रहा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मतलब जैसे 2 हो गया, 2 प्लस और ब्रैकेट में अपन ने क्या किया 4 प्लस 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, तो पहले तो क्या होता है याद रखना, आपने ये सुना होगा कि है ना पहले बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर है ना डिवीजन, फिर पहले यहाँ पे देख लो बोर्ड मास, इसमें पहले क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, फिर ये ऑफ वाला है। ठीक है, इसके बाद ये डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, फिर एडिशन सॉल्व होती है और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बोर्ड मास का रूल होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना होता है 9, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस 9 कितना होता है 11, तो आंसर इधर आएगा 11। ठीक है, इसका आंसर 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 11 आंसर, यहाँ पे मैं ये रफ कर। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, जैसे ये 2 प्लस 4 प्लस 5 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 4 ब्रैकेट में डाल दो और फिर प्लस 5 करो। ठीक है, तो इसको करने के बाद जो इसका आंसर, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 6 प्लस 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11। दोनों सेम आ रहा है, यानी आप इसके ब्रैकेट में जो चीज लिखी है उसको बाहर वाले के साथ ऐड करके, बाहर वाले के साथ मतलब ब्रैकेट में लिख के और अंदर जो है उसको सिंगल में रख के करोगे तो आंसर सेम आएगा। मतलब ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न पे अपन करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे 2 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 5 था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 11 आ रहा है। तो अगर आप ना 2 प्लस ये जो ब्रैकेट में 4 है और ब्रैकेट में 5 है, इन दोनों में से कोई भी बाहर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 लेना है तो 4 बाहर ले लो, 2 प्लस 4, फिर बाद में प्लस 5 करो तो आंसर 11 आएगा। वरना ऐसा भी ले सकते हो 2 प्लस 5, ठीक है, फिर बाद में प्लस 4 करो तो आंसर 11 ही आएगा। तो इसके अंदर ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होती है एडिशन में। तो ये क्या होती है, एसोसिएटिविटी कहलाती है एडिशन में होल नंबर के लिए। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप इनके ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हो जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और एग्जाम्पल देखते समझने के लिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ऐड किया 7 प्लस 1, ठीक है, प्लस 5। ठीक है, तो इसमें पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा 8 प्लस 3 13। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, एसोसिएटिविटी है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें अलाउ है तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 7 बार ले लिया, प्लस किया 1 प्लस 5। ठीक है, तो कितना होता है 1 प्लस 5 6, 7 प्लस 6 कितना होता है 13। तो देखो आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा आंसर में। तो यही एसोसिएटिविटी कहलाती है कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो ब्रैकेट के बाहर इस पैटर्न पे। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी कहलाती है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, बस इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ना बस मैं ना साइन को चेंज कर रहा हूँ जिससे आप फटाफट समझ लेना, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 को आप प्लस हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे प्लस हटा दो, यहाँ पे भी क्या लगा दो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20 इधर आ गया 20। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला देख रहा है पर, फिर 2 तो बाहर ही है तो 20 इंटू 2 40, तो आंसर इधर कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी अब इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 कर दो यहाँ पे ब्रैकेट में,
ठीक है, 2 इंटू 4 कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 4 इंटू 2 8, फिर 8 इंटू 5, यहाँ पे आंसर कितना आया 40। तो आंसर में कोई डिफरेंस आया क्या? तो यही होता है एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेशन। इधर मैंने बस साइन चेंज किया और सॉल्व किया है, ठीक है, तो आप देख लेना। तो इधर आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी मैं साइन चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे प्लस है वहां पे सब में मल्टीप्लिकेशन लगा देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहां मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब में मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 7 इंटू 1 7 होता है, तो यहाँ पे 7 हो गया, फिर इंटू 5 कितना आएगा आंसर 35 आया। अब इधर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 इंटू 1 5 होता है, और फिर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का आंसर सेम आया, इसका भी सेम आया, इसका भी सेम आया, ठीक है, इसमें भी सेम आया, इसमें भी सेम आया। तो आप इसके ऑर्डर को ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है उसके ऑर्डर को भी अगर चेंज करके आप एडिशन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो इसी को अपन एसोसिएटिविटी ऑफ ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, समझ में आया? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं, मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको। अब जैसे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि मतलब जैसे ये मान लो 4, सब्ट्रैक्शन में बस सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, एंड फिर बाद में माइनस होगा, माइनस साइन है, ब्रैकेट जब सॉल्व होता है, ये याद रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब माइनस साइन अंदर की वैल्यू प्लस होती है, जैसे इधर जो वैल्यू है 1 वो प्लस की है, ये आगे प्लस लिखते नहीं अपन, ये है ना आपको ऐसी बाय डिफॉल्ट प्लस ही होती है, तो आगे प्लस है माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, अंदर प्लस होगा, तो बाहर माइनस ही आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस फिर 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रब कर दिया ये, तो ये माइनस करूंगा तो 4, फिर माइनस का 1 आएगा, एंड 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि अपन इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 को पहले 4 से माइनस करवा दो, तो जैसे मैंने ऐसे लिखा 4 माइनस 3, ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया, फिर बाद में माइनस 2 कर दो, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, अब 1 है, और 1 इधर लिखा हुआ है ब्रैकेट में फिर माइनस 2 है, मतलब ये याद रखना कि ऐसे कभी नहीं होता जैसे कि ये ब्रैकेट है बाद में माइनस 2 है तो 1 लिखा जाएगा अपने आप, कोई साइन का इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 ऐसे आएगा, ठीक है। अगर मान लो 1 की जगह माइनस 1 है और माइनस 2 है, तो आप बोलोगे ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो पर इधर माइनस नहीं है ना यहाँ पे, तो इसके सामने होना चाहिए, सामने होना चाहिए, तब जाके माइनस माइनस होता है प्लस। इधर तो माइनस है, इधर तो कुछ ही नहीं है, तो इधर तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो -1 एंड -2, तो ये -3 होगा। ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए समझाया आपको, तो क्योंकि बेसिक आपका सही हो जाए, ठीक है। तो ये इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है -2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 1, फिर -2 करो, तो आंसर कितना आएगा -1, ठीक है, -1 आंसर आ गया। तो भाई इधर -1 है, इधर 3 है, तो आंसर सेम आ रहा है क्या, सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इट डज नॉट मतलब एसोसिएटिविटी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आंसर सेम नहीं आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, तो एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती है। और सारे एग्जांपल भी देख सकते हो, तो पर मैंने यही एग्जांपल समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं एक्सरसाइज करूंगा तो इसमें सारे सॉल्व करके भी बताऊंगा, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का ये होगा, क्योंकि ये इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिविटी, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि आंसर सेम नहीं आ रहा, आंसर में डिफरेंस है, इधर -1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन डिवीजन का देखते हैं, तो मैं इसको रफ करूँ और डिवीजन का देखते हैं। एग्जांपल देखो, डायरेक्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ डिवीजन का, जैसे 2
नहीं 10 डिवीजन ब्रैकेट के अंदर लिख दो 4/2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 4 डिवीजन 2 कितना होता है 2 होता है, फिर ब्रैकेट के बाहर आ गया डिवीजन, फिर 10। अब 10 में से डिवाइड करो 2 को, कितना आएगा आंसर 5 आएगा। आ गया। अब एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी कोई ज्यादा आंसर में इफेक्ट नहीं होगा, पर अपन देखते हैं चेक करके आंसर में डिफरेंस आता है कि नहीं। तो 10 है, इसको 4 को बाहर लिख लो, 10 डिवाइडेड बाय 4 एंड फिर डिवीजन बाय 2। ठीक है, अब डिवीजन करो 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 10/4 कितना होता है, ये 2 से कटा और ये 5 से कटा, तो ये 5/2 होता है, 5/2 होता है। अब 5/2 कितना होता है 2 2 जो 4 1 2.5 आएगा इसका आंसर, तो 2.5 है। ठीक है, इसको रफ कर दो 2.5 है। ठीक है, तो मैं इधर इसका जो आंसर आएगा 10/4 का वो आंसर आएगा 2/5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5 डिवीजन बाय 2। ठीक है, अब मान लो 2.5 है तो 2.5 को डेसिमल लगाओ 10 और डिवीजन बाय 2। ठीक है, डिवीजन बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवीजन करोगे तो भाई इसका जो आंसर आएगा 25 को डिवाइड करो 10 से। ठीक है, तो कितना होता है 5 2 10। ठीक है, और 5 5 25, और ठीक है 5/2 हो गया, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो भाई 5/4 इसका आंसर आ रहा है 5/4, इसका आ रहा है 5, तो आंसर में डिफरेंस है। तो आंसर में इधर डिफरेंस है तो इधर डिवीजन के लिए भी फॉलो नहीं होता एसोसिएटिविटी। तो देखिए यहाँ पे आंसर 5 है, इधर आंसर है 5/4, तो यहाँ पे डिवीजन के लिए एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही था एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड डिवीजन। अब अपन नेक्स्ट में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।